जया बच्चन एक बार फिर राज्यसभा जाने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी उन्हें 5वीं बार अपना उम्मीदवार बना रही है। सपा के भीतर इसी बात की आलोचना हो रही है कि आखिर जया बच्चन ने ऐसा किया है जिसकी वजह से पार्टी लगातार उन्हें राज्यसभा भेज रही है, जबकि कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता दरकिनार कर दिए गए हैं। जया बच्चन की राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं की खूब आलोचना की है। सबसे पहले पल्लवी पटेल ने विरोध की आवाज बुलंद की थी। यूं तो वो तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी की विधायक है, लेकिन उनकी पार्टी अपना दल यानी कि कमेरावादी ने तो अपना स्टैंड ही साफ कर दिया था कि उनकी नेता किसी भी सूरत में सपा के राज्यसभा प्रत्याशी आलोक रंजन और जया बच्चन के पक्ष में वोट नहीं करेंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी तमाम विरोधों को झेलकर भी जया बच्चन को राज्यसभा क्यों भेजना चाहती है। हमें इसी की 5 वजह समझ में आती है। आइए आपको बताते हैं। वजह नंबर 1, जया बच्चन की सपा से लगातार 5वीं बार राज्यसभा उम्मीदवारी के पीछे सबसे बड़ी वजह यादव परिवार के साथ उनकी घनिष्ठता है। मुलायम सिंह यादव ने 4 बार उन्हें राज्यसभा भेजा और माना जाता है कि जया बच्चन के इस परिवार से वैचारिक और पारिवारिक निकटता बेहद ज्यादा है। यहां तक कि अमर सिंह जब सपा और यादव परिवार से बाहर कर दिए गए थे, तब भी जया बच्चन ने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को नहीं छोड़ा। वजह नंबर 2, दरअसल जया बच्चन डिंपल यादव की पसंद मानी जाती हैं। माना जाता है कि सदन के भीतर डिंपल यादव और जया बच्चन की केमिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट है। डिंपल यादव के अलावा रामगोपाल यादव भी जया बच्चन के पक्ष में रहे हैं। वजह नंबर 3, तीसरी बड़ी वजह यह है कि जया बच्चन उस आधी आबादी से आती है जिसका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है। राज्यसभा में वो सपा की महिला चेहरा है। वजह नंबर 4, जया बच्चन एक सेलिब्रिटी स्टेटस रखती हैं और पार्टी को लगता है कि राज्यसभा में वो एक ऐसा चेहरा है जो विचारधारा के इतर पार्टी के भीतर कला और संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आता है। वजह नंबर 5, एक और वजह यह भी मानी जा रही है कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करती हैं। चाहे पार्टी का संगठन हो, टिकट बंटवारा हो या फिर राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्हें विकास के काम कराने हो, जैसा पार्टी तय कर देती है उसमें जया बच्चन कोई हस्तक्षेप नहीं करती हैं। हाँ, विचारों को लेकर वो कोई समझौता नहीं करती। सबसे जरूरी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी जया बच्चन को महिलाओं की प्रगतिशील आवाज के तौर पर देखती है और ऐसे में पार्टी उन्हें लगातार राज्यसभा भेज रही है। जया बच्चन को लेकर हुई आलोचनाओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सभी उम्मीदवारों के लिए 37 वोट तय कर दिए हैं ताकि किसी के प्रति पक्षपात का आरोप ना लग सके। इसीलिए उम्मीदवारों में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड की कोई वरीयता ही नहीं रखी गई है। पार्टी का कहना है कि सभी के लिए बराबर वोट तय किए गए हैं। ऐसे में जो वोट डलवा ले जाएगा वो जीतेगा और जिनके वोट कम पड़ गए वो हार सकते हैं। अब देखना यह है कि जया बच्चन के कांटों में आए विधायक उन्हें वोट देते हैं या क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने पिछले कुछ समय में सिर्फ पीडीए का राग अलाप रखा है, लेकिन जब राज्यसभा उम्मीदवार तय रखने की बारी आई तो इसमें एक भी ओबीसी या फिर एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।